अस्सलाम वालेकुम, मैं गौहर भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज जैसा आप देख रहे हैं, आज चूँकि सिंध का सकाफती दिन है, कल्चरल डे है सिंध का, तो मैंने ये सारा कुछ गेटअप उसी सिलसिले में किया है और सिंधी भाइयों को इसकी मुबारकबाद देने के लिए मैं आया हूँ। सिंध एक बहुत प्यार करने वाली धरती है। मेरा कई बार वहाँ पे जाना हुआ, लाल शहबाज कलंदर के दरबार पे हाज़िरी दी और बहुत सारे दोस्त वहाँ पे रहते हैं, उनसे मिलने के लिए जब भी गया हूँ मुझे कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि मैं अपनों में नहीं हूँ। बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले लोग हैं। ये जो सिंध कल्चरल डे मनाया जा रहा है, जिसे टोपी अजरक डे भी कहा जाता है, इसकी थोड़ी सी मैं बैकग्राउंड आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। वाक़या कुछ यूँ है कि 2009 में जो सा है आसफ जरदारी साहब जो हैं, वो जिस भी मुल्क का दौरा करने जाते थे, सदर थे उस वक़्त, तो वो सिंधी टोपी पहन के जाया करते थे। और हमारे एक सो कॉल्ड जर्नलिस्ट डॉक्टर शाहिद मसूद साहब जो हैं, उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा बनाया और जियो टीवी को बैठ के उन्होंने, और बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं साले जाफ़र, उन्होंने इसका मजाक उड़ाया और कहा कि ये जो है ना पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल को पूरी दुनिया में लेके जा रहे हैं और सुबाहियत फैला रहे हैं, इस तरह की बातें की, जिस पर सिंध में बहुत ज़्यादा बुरा मनाया गया। दुनिया भर में जितने सिंधी थे उन्होंने इस बात का शदीद रद्द-ए-अमल आया और उसमें पार्टी की या सियासी या मजहबी कोई तखसीस नहीं थी। जो भी सिंधी था उसने इस चीज़ का बुरा मनाया, जिस पर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने जो सा है दिसंबर के पहली इतवार जो भी तारीख होगी उसको सिंध कल्चरल डे का नाम दिया। और फिर ये जो दिन है वो इस तरह से मनाया जाता है कि जैसे पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ सिंधी मौजूद हैं वो अपना एक ईद की तरह इस त्यौहार को मनाते हैं। इसमें उनकी जो पंजाबी में जिस तरह कहते हैं ना जुड़त है अपनी मट्टी के साथ, उनकी जुड़त बहुत ज़्यादा है और वो उनमें मोहब्बत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और मैंने एक सिंधी से सुना कि वो शुक्रिया अदा कर रहा था डॉक्टर शाहिद मसूद का भी और साले जाफ़र का भी और मीर शकीलुर रहमान का भी, कि उन्होंने सिंध के जो ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाई, उसके नतीजे में सिंधियों में मोहब्बत पैदा हो गई। ये जो सिंध के साथ नफ़रत का एक सिलसिला है ये काफ़ी पुराना है। मैं एक वाक़े का चश्मदीद गवाह हूँ। बेनज़ीर भुट्टो जो हैं वो शायद 1998-99 का दौर था, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, तो वो लाहौर एयरपोर्ट पर आई, तो वहाँ पर हम उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने के लिए गए। वहाँ पर एक बड़े सीनियर सहाफ़ी मैक लोधी APP में हुआ करते थे, सरकारी न्यूज़ एजेंसी है उसमें, उन्होंने देखा कि बेनज़ीर ने अजरक पहनी हुई है दुपट्टे के तौर पे, तो वो उन्होंने सवाल किया कि जनाब आप पंजाब में सिंधी अजरक पहन के आ गई तो आप सुबाहियत फैला रही हैं, जिस पर बेनज़ीर बहुत ज़्यादा नाराज़ हुई और उन्होंने कहा कि मैं अब आपकी किसी बात का, किसी सहाफ़ी की सवाल का जवाब नहीं दूंगी जब तक आप ये तस्लीम नहीं करेंगे कि ये कौमी लिबास है। जिस पर वहाँ पर मैं ज़ाहिर तब इतना मैं जूनियर था और मेरे से बहुत ज़्यादा सीनियर लोग मौजूद थे, तो वो सब जो हैं उन्होंने मैक लोधी को बहुत ज़्यादा जो उनसे ना डांट डपट की, उनको जो उनसे उस बात पे अपना रद्द-ए-अमल दिया और मैक लोधी को बहरहाल इस पर एक्सक्यूज़ करना पड़ा। और हम सब ने ये तस्लीम किया कि सिंध का ये जो लिबास है ये एक सिंध का नहीं है बल्कि एक कौमी लिबास के तौर पे है। तो इस तरह से अगर इसकी मज़ीद बैकग्राउंड में जाएँ तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो चूँकि सिंध से ताल्लुक़ रखते थे और उनके ख़िलाफ़ थी उस वक़्त की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट जिनमें ज़ाहिर जनरल ज़िया उल हक़ थे, उन्होंने एक बाकायदा प्रोपेगेट करना शुरू किया। वहाँ पर उन्होंने उर्दू स्पीकिंग को परवान चढ़ाया और उनकी जमात बनाई जिसको MQM कहा गया और सिंधियों के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा की। पंजाब में सिंधियों के बारे में ये तासुर दिया गया कि वहाँ पे डाकू होते हैं, वहाँ पे डाकू राज है, वहाँ पर लूट मार का निज़ाम है। इस तरह से एक जो सा ना मुसलसल नफ़रत के जो से ना बीज बोए गए, जिसका नतीजा फिर ये निकला कि अब यानी 2009 के दौर में भी आ गए। डॉक्टर शाहिद मसूद ने उस तरह की बातें की। ये अलग बात है कि आसफ जरदारी साहब ने 2009 की बातों के बावजूद उसी जो सा है डॉक्टर शाहिद मसूद को MDP TV लगाया था। बहरहाल ये आसफ जरदारी का बड़ापन कह लें या उनकी कम फहमी कह लें, बहरहाल उन्होंने ये किया। और लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि सिंध जो है उनमें तमाम सियासी जमातों
سیاسی نظریات، مذہبی جو ان کی ہیں، مختلف مذاہب کے لوگ وہاں بستے، ہندو ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، مسلمان ہوں، شیعہ ہوں، کوئی ہوں، وہ اپنی تمام چیزوں کو بلا کے سندھی بن جاتے ہیں آج کے دن. اور یہ بہت اچھی چیز ہے. انسان کی اپنی ثقافت کے ساتھ جو محبت ہے وہ بہت ساری نفرتوں کو ختم کر دیتی ہے، بہت سارے اختلافات جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. پنجاب میں ہماری اس طرح کی ثقافت، بسنت ایک بہت خوبصورت تہوار ہوا کرتا تھا. اب آج کل کے نوجوان تو شاید بسنت کو اتنا نہیں جانتے، لیکن یہ بہت خوبصورت تہوار تھا. مگر اس کو بھی یہاں کے ملا نے ایک سازش کے تحت باقاعدہ طور پہ اپنے تعصب کی بھینڑ چڑھا دیا، اور وہ ہماری جو ثقافتی تہوار تھا وہ اب تقریباً ناپید ہو کے رہ گیا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مارچ کے مہینے میں پنجاب حکومت جو ہے لاہور کے لارنس جو سا ہے جیلانی پارک، وہاں پر جو ہے نا وہ ایک میلہ سا لگا لیتے ہیں، اور کہ جناب یہ بسنت کا تہوار منایا جا رہا ہے. جبکہ بسنت کا اصل تہوار زمین اور آسمان دونوں جگہوں پر منایا جاتا تھا، اور رنگ برنگی پتنگیں آسمان پہ بھی اڑتی تھی، اور زمین کے اوپر بھی لوگ جو ہیں وہ رنگ برنگے لباس پہن کر پھرا کرتے تھے. میں آج کے دن سندھ کے رہنے والوں کو، سندھ واسیوں کو پنجاب کی طرف سے، اپنی طرف سے کہنا چاہتا ہوں کہ تانوں لکھ لکھ ودائیاں. سندھی پراوو سدا جیندے تے وستے رہو. اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ.